अब आपका इलाज कंप्लीट हो गया है, तो अभी कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं? अभी रिजल्ट आया है। पहले इरेक्शन आता था, लेकिन जैसा आना चाहिए हम्म। वैसा इरेक्शन नहीं आ रहा था। अच्छा मतलब जी। उसमें टाइटनेस नहीं, पहले नहीं रहती थी। अच्छा, मतलब जैसे पहले खड़ा तो होता था पर हम्म। हार्ड नहीं होता हार था, नहीं आप होता। कहना ही चाह रहे हैं, मतलब पूरा सख्त नहीं सही होता सही था। बात है। और अब अब जब इरेक्शन आता है तो बहुत हार्डली महसूस होता है। पहले महसूस नहीं होता था इरेक्शन आने के बाद, लेकिन अब जैसे इरेक्शन आता है तब उठ के बैठना ही पड़ता है। अच्छा, उठ के बैठना पड़ता है। तो ऐसा मतलब कि ये एक आधी बार होता है या होता रहता है नाइट में बार बार? नहीं, नाइट में कम से कम 2-3 बार दो तीन बार ऐसा होता है, और फिर कुछ टाइम तक इरेक्शन रुकता है। हाँ, इरेक्शन रुकता है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हकीम यासीन, हिजामा सेंटर चंडीगढ़। यहीं पर हमारा दवाखाना है और हिजामा सेंटर भी यहीं पर है। और आज काफ़ी लंबे समय के बाद में मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, आपसे रूबरू मुखातब हूं। और उसकी वजह भी है कि शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, वक्त इतना नहीं होता, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं ज़िंदगी में। इसी वजह से बहुत सारे दोस्तों की शिकायतें भी रहती है, सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई, सब खैरियत भी है। तो उनकी खिदमत में भी गुजारिश करता हूँ कि दरअसल क्या है, मेरा वीडियो ही बना करके डालना, अपलोड करना, यही मकसद नहीं है। अगर ये मकसद होता तो फिर बहुत सारे वीडियोस जो है ना वो चैनल पे होते, धड़ाधड़ आते। कई बार मैंने कोशिश भी की कि आप लोगों की खिदमत में मैं कोई नुस्खे वगैरह बताऊं, जो घरेलू उपचार भी कर सकते हैं आप वो, लेकिन फिर वक्त ने इजाज़त नहीं दी। तो इस वजह से वो आपकी खिदमत में अभी तक बहुत सारे नुस्खे ऐसे हैं जो नहीं पहुंच सके। लेकिन धीरे धीरे वक्त मिलने पे कुछ मैं नुस्खे आपको आसान बताऊंगा, जिनको आप घरों पे भी यूज़ कर सकते हैं। और रही बात वीडियो अपलोड करने की, अभी सर्दियाँ चली गई हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तो उस वक्त की वीडियो भी मेरे पास अभी मौजूद हैं, जो मैं भी अपलोड करूँगा टाइम मिलने पर। अब दोस्तों, गुजारिश ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में घंटे का बटन भी दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, हमारे यहाँ पर हिजामा के साथ साथ में नामर्दी का, गुप्त रोगों का, मर्दाना ताकत का, सेक्सुअल प्रॉब्लम का इलाज किया जाता है। और ये एक आयुर्वेदिक यूनानी ट्रीटमेंट है। ये देसी इलाज है जो हकीम वैद्य लोग या पुराने बाबा सन्यासी लोग किया करते थे, ये वो ट्रीटमेंट है जो हमने आपका इलाज यहाँ पे किया। इसमें हमने कोई आपको कोई चीरा लगाया, कोई टाँका लगाया, कोई किसी चीज़ से काट छाट तो नहीं की बिल्कुल कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आपने देखा हमारा ट्रीटमेंट कोई ये एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयों का तो नहीं नहीं, है, नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, वैसा कुछ नेचुरल नहीं। है पूरा। पूरा नेचुरल है। ये हमारी जो पद्धति है ये पूरी आयुर्वेदिक है, और ये काम भी उसी लेवल के हिसाब से करता है। बल्कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स लोग हैं या कोई इस तरह के समझदार लोग हैं, वो इस चीज़ को सोचते भी हैं कि ये जो पट्टी आप करते हैं, ऐसा इसमें क्या कर देते हैं कि जो ये मतलब सक्सेसफुल हो जाती है, ये काम करने लग जाती है, पट्टी में ऐसा क्या खूबी है, वो पट्टी क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे अगर बंदे को अंदर किसी चीज़ के बारे में कोई हो रहा है, जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसको दिखाया नहीं जा सकता। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, किसी चीज़ का टेस्ट है तो हम उसको अगर चखेंगे तो तभी उसका पता चलेगा। अगर कोई गुलाब जामुन या रसगुल्ला है, उसको देखने से आप उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फीका है या मीठा है, उसका जो टेस्ट है वो बताने में नहीं आ सकता कितना मीठा है। तो इसी तरह से ये ट्रीटमेंट भी ऐसा है कि ये समझाने से समझ में नहीं आता, जब कोई इस प्रोसेस से गुजर जाता है तो उसको पता चलता है कि वाकई कुछ है। तो जो भाई ना समझे नादानी में मास्टरबेशन कर लेते हैं, हस्तमैथुन ज़्यादा कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग कुदरती तौर पे भी उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसके कई सारे रीजंस होते हैं। तो वो सभी तो मैं यहाँ पे ओपनली खोल के बयान नहीं कर सकता, और कुछ मेरी आदत भी नहीं है बहुत ज़्यादा खोल करके बातें करने की, लेकिन मैं इशारतन समझा देता हूँ। तो ज़्यादा रिलेशन बनाने से, मिलाप करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, और कुछ और इसके गलत कारण हैं जो बंदा उसको करता है उसकी वजह से भी आ जाते हैं, या फिर जो ना समझे नादानी में गलत दोस्तों की संगत में हस्तमैथुन ज़्यादा करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आती है पेनिस में। और पेनिस जो है वो एक मुर्दे की शक्ल में हो जाता है, जैसे मतलब कोई
बेल पे, किसी पेड़ पे बैंगन या कोई फल लटका हुआ हो, तो बस वो उस तरह की हालत उसकी रहती है। और उसको जो हार्ड इरेक्शन आता है वो नहीं आता, सख्ती नहीं आती इसमें पूरी। और उसका जो रीज़न है, उसका कारण है, उसकी वजह होती है ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होना। बस ये एक रीज़न होता है। नसों में कमज़ोरी आ गई, ढीलापन आ गया, और पेरिस पे हाथ का ज़्यादा यूज़ कर लिया, उस रगड़ की वजह से वो नसों को जो है ना डैमेज कर देता है, और ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। बाकी इसको कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता मास्टरबेशन करने से, लेकिन जो जो लोग कर लेते हैं, ज़्यादा इस प्रोसेस से गुजर लेते हैं, तो वो इस चीज़ को जानते हैं कि उन्होंने क्या कर लिया है। और इसका बहुत सारे दोस्त जो हैं दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन दवाइयाँ खाने से वो बात नहीं बन पाती। आपने तो नहीं कहीं से दवाई ली इस चीज़ की? मैंने ट्राई की थी 2 जगह, अच्छा, की थी तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। कोई नहीं मिला। दरअसल क्या है कि देखो, बंदा अगर बात अच्छी तरह समझाए तो वो समझ में आ जाती है। मान लो हमारी फिंगर में चोट लग गई, इसमें फ्रैक्चर आ गया, हड्डी टूट गई। अब हम इसको तो किसी को दिखा नहीं रहे हैं जाके, इसका तो ना हमने एक्सरे कराया, ना इस पे प्लास्टर लगाया। हम दवाइयाँ खा रहे हैं, पाउडर पे पाउडर, माजून पे माजून, च्यवनप्राश, कभी कैप्सूल, कभी गोलियाँ, कुछ कुछ खाते जा रहे हैं। तो इसका बताओ कहाँ से इलाज हो जाएगा? इस पे प्लास्टर कराना ज़रूरी होगा, और फिर कुछ कैल्शियम वगैरह की दवाइयाँ थोड़ी सी खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगी, हड्डी सही जुड़ जाएगी। इसी तरह से प्रॉब्लम पेनिस में आ गई है। अब पेनिस में प्रॉब्लम आ रही है तो बंदे दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयाँ तो अपना असर ज़रूर करेंगी, लेकिन जो उसमें फॉल्ट पैदा हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट भी तो करना ज़रूरी है ना, उसका भी ज़रूरी है। अब जो ये पट्टी वाला इलाज हम यहाँ पे जैसे करते हैं, बहुत सारे दोस्तों की ये डिमांड रहती है कि सर आप इसको कोरियर कर दो। हम 1500 किलोमीटर है, हम झारखंड में रहते हैं, हम आंध्र प्रदेश में हैं, आप इसको कोरियर कर दो। तो अब जो ये प्रोसेस आपने देखा है, क्या ये इतना आसान है? बंदा इसको घर पे कर लेगा? नहीं नहीं, ये जितना आसान दिखता है अपने को, ये उतना आसान नहीं है। और इसको मेरे हिसाब से सर के अलावा अगर कोई भी नहीं कर सकता, अपन तो कर भी नहीं सकते, लेकिन अगर ये किसी हकीम के पास जाएंगे तो ये भी उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पट्टी की प्रॉपर गाइडेंस नॉलेज होना चाहिए इसका। दोस्तों, ये जो एक इलाज है ना पट्टी वाला, ये कोई सिंपल ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब आप इसको, या हर बंदा मतलब ये सोचता है कि भाई कोई दवाई लगाई जैसे फिंगर पे, और कोई मरहम, कोई दवाई पाउडर, कोई लिक्विड लगाया और पट्टी कर दी, ये खाली इस तरह का नहीं है। इसके भी जैसे अभी ताज़े ताज़े इलेक्शन जो है 7 चरण में हुए हैं ना, तो इसी तरह से इसके भी कुछ चरण होते हैं, स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में कुछ और होता है, दूसरे में कुछ और होता है, तीसरे में कुछ और होता है। तो उदाहरण से बात थोड़ा ना इजीली समझ में आ जाती है। तो इसका एक मतलब सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाते हैं। तो इस तरह से मतलब कई मरहले वार ये ट्रीटमेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बस एक ही दवाई है, एक ही पट्टी है, वो करते जा रहे हैं और काम हो गया, ऐसा नहीं होता। इसका एक बाकायदा प्रोफेशनल सिस्टम है, एक तजुर्बा है, और उसको देखना पड़ता है रोज़ाना कि अब काम कितना हुआ है, अब कितना बाकी है, कितना हुआ है, कितना बाकी है। उस प्रोसेस के हिसाब से इसको लेके चलना पड़ता है, तब जा कर के ये इलाज मिनिमम 1 हफ्ता तो कम से कम लगता है। लेकिन ये पहले नहीं बताया जा सकता कि इसको कितने दिन लगे, और इसमें मैक्सिमम जो है वो 12 से 15 दिन भी लग जाते हैं किसी किसी को। आमतौर पे जो है 10-11 दिन, 12 दिन या फिर 15 दिन तक मान के आप इसको चलिए कि इतना टाइम लग जाता है। अब हमारे एक भाई आए हुए हैं, तो आप कहाँ से हैं जनाब? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं। और आपकी एज कितनी है? 30 साल। 30 साल, 30 एज है आपकी। तो आपको क्या कुछ प्रॉब्लम थी, बताएंगे थोड़ा सा? यही टाइमिंग की कमी थी, इरेक्शन कम आता था। इरेक्शन भी कम आता था और टाइमिंग की भी थी। आपने कुछ मास्टरबेशन वगैरह किया? हाँ, मास्टरबेशन किया ना। कितने साल किया होगा लगभग? 13 से 15 साल के करीब। दरअसल क्या है, आजकल माहौल इस तरह का बन गया है कि बचपन में इस चीज़ का पता नहीं होता। बच्चे जो हैं 14-15 साल की एज से, 16 साल की एज से कोई ना कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है जो इस चीज़ को सिखा देता है, और वो फिर कुछ मिसगाइड भी कर देते हैं बच्चे। कुछ बोलते हैं कि भाई इससे साइज़ बढ़ता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या इसके बारे में बताते हैं। तो उसमें फिर बंदा इसको लग जाता है, और जब समझ में आती है बात कि भाई मैंने कुछ काम गलत कर लिया है, तो बहुत काम ख़राब हो चुका होता है। तो अभी आपकी मैरिज तो नहीं, शादी तो नहीं? और अब आपका इलाज कंप्लीट हो गया है, तो अभी कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं? अभी रिजल्ट आया है। पहले इरेक्शन आता था, लेकिन जैसा आना चाहिए
कोई साइड इफेक्शन नहीं आ रहा था, मतलब उसमें टाइटनेस नहीं पहले नहीं रहती थी। अच्छा, मतलब जैसे पहले खड़ा तो होता था पर हार्ड नहीं होता, हार्ड नहीं आप होता। कहना ही चाह रहे हैं मतलब पूरा सख्त नहीं सही होता था। सही रहता है। और अब जब इरेक्शन आता है तो बहुत हार्डली महसूस होता है, पहले महसूस नहीं होता था इरेक्शन आने के बाद भी, लेकिन अब जैसे इरेक्शन आता है तब उठ के बैठना ही पड़ता है। अच्छा, उठ के बैठना पड़ता है। तो ऐसा मतलब ये एक आधी बार होता है या होता रहता है नाइट में बार बार? नहीं, नाइट में कम से कम 2-3 बार दो तीन बार ऐसा होता है और फिर कुछ टाइम तक इरेक्शन रुकता है? हाँ, इरेक्शन रुकता है। अभी हमने आपको सिर्फ ओनली पट्टी वाला इलाज किया है, दवाई आपको भी खाने के लिए मैं दूंगा। ये आपकी दवाई रखी है, इसका तरीका भी मुझे आपको खाने का बताना है। तो दोस्तों ये पट्टी वाला इलाज है, स्पेशल पट्टी हमारे यहाँ होती है। और इसके बारे में देखो, ये पट्टी इंडिया में और कई जगह भी होती होगी और किसी का प्रोसेस मुझसे अच्छा भी होगा, मैं क्यों कहूँ किसी का ख़राब होगा, लेकिन थोड़ा सा ये एक सिस्टम ऐसा है इसका करने का कि ये बिल्कुल आसान नहीं है। जितना मतलब इसको लोग समझ लेते हैं उतना आसान नहीं है और हर जगह पर भी अच्छे तरीके से नहीं होती, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऑल इंडिया से पेशेंट आते हैं और कुछ लोग अदर कंट्रियों से भी आते हैं, लेकिन वो इंडियन होते हैं। पर जैसे कोई किसी और कंट्री में है, वहाँ उन्होंने वीडियो देखा, फिर जब उन्होंने इंडिया आना है तो वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं और फिर वो अपॉइंटमेंट बुक करा के यहाँ पे आते हैं। आप कितने टाइम से फॉलो कर रहे हैं चैनल को? मैं 3 साल से 3 साल से फॉलो कर रहे 3 हैं। साल से फॉलो। ठीक है, तो अब आपको मतलब आने का मौका मिला या तसल्ली हुई? तसल्ली हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आने में आपको कोई प्रॉब्लम या यहाँ पे रहने में, खाने में कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैं हमारी सेवा में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कुछ लगी? मैं जब से घर से निकल गया तब से सभी खुद अपने को कांटेक्ट करके और यहाँ कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं सर अपना लोकेशन लेते रहते हैं। और मेरे को आने में यहाँ के रात को 10 बजे थे, तो सर खुद मुझे लेने के लिए बस स्टॉप पर आए थे। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो सादा सिंपल होता है, कोई उसमें ना तो कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। हर बंदा, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि वर्ड ही, मैं शब्द ही ऐसे यूज़ करूँ कि हर बंदे को समझना आसान हो जाए। अनपढ़ बंदे भी होते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ दरमियाने भी होते हैं, तो सबके लिए एक ईजी होता है समझना, हर बंदा समझ सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भाई भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप वीडियो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि वीडियो शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर लगभग 250 से ज़्यादा वीडियो हैं, तो जिन भाइयों का मतलब इस तरह का रुझान है और मज़ीद वीडियो देखने का, तो वो चैनल पर आप सब्सक्राइब करें और उसमें ऑप्शन में जाएँ, ऑप्शन आता है तो उसमें पूरी वीडियोस की लिस्ट आ जाती है। तो उसमें आप ये ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप वहाँ पर इत्मीनान से देख सकते हैं, तसल्ली से देख सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसके बाद आपके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।